हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग लेक्चर 2 लेके आए हैं और यहाँ पे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, नेट का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है और हम लोग जो इंसेक्टा पार्ट 2 है इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ बी कीपिंग और बी स्पीसीज़ के भी बारे में हम लोग बात करेंगे। तो थोड़ा सा बेसिक हिस्ट्री जान लेते हैं। हनी बी का एग्जाम्पल आप देखेंगे मेंशन किया गया है, रामायण, कुरान और वेदास में भी इसका आप देखेंगे जिक्र है। जो मॉडर्न बी कीपिंग पॉसिबल हो पाया है, एल लैंगस्लॉट जो है इन्होंने डिस्कवरी की थी मूवेबल फ्रेम्स हाइव का 1851 में, तभी हो पाया। इंडिया में देखेंगे 1882 में बंगाल में पहली बार बी कीपिंग इंट्रोड्यूस करवाया गया था। अब जो हम लोग बी जानते हैं, बी स्पीसीज़ के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। कौन कौन सी बी स्पीसीज़ जो जनरली पाई जाती है, जिससे हम लोग जो शहद प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे 5 इंपॉर्टेंट स्पीसीज़ ऑफ हनी बी है, जिसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। थोड़ा सा इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है एपिस डोरसाटा, जिसको द रॉक भी बोलते हैं। दूसरा है एपिस सेरेना इंडिका, जिसको इंडियन बी भी बोलते हैं। एपिस फ्लोरिया द लिटिल बी, और एपिस मेलिफेरा यूरोपियन बी बोलते हैं और इटालियन बी बोलते हैं, क्योंकि इसको यूरोप के जो देश है इटली से, वहाँ से इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था। उसके बाद एक और है मेलिपोना एरिडिपेनिस, जिसको डैनर बी बोलते हैं, डेमर बी इसको बोलते हैं, और ये स्टिंगलेस बी होता है। अब थोड़ा सा एपिस डोरसाटा के बारे में जान लेते हैं। ये देखिए बहुत ही फेरोसियस नेचर का होता है। ये आसानी से आप इसको डोमेस्टिकेट नहीं कर सकते हैं। ये कॉलोनी टू कॉलोनी चेंज करता है। इसका जो कॉम्ब होता है, कॉम्ब मतलब क्या हो गया, छत्ता होता है। ये 6 फीट लॉन्ग और 3 फीट डीप तक इसका हो सकता है। ये बहुत ही फेरोसियस होता है, डिफ़िकल्ट टू रियर है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये एक साल में ऑलमोस्ट 36 kg हनी जो है वो प्रोड्यूस कर देता है। और ये जितने भी मैंने 5 आपको हनी बीज के स्पीसीज़ बताएं, ये सबसे ज़्यादा बड़ा होता है, इसलिए इसको जंगली बी भी हम लोग बोलते हैं, एपिस डोरसाटा को। अब उसके बाद आते हैं एपिस फ्लोरिया, ये सबसे छोटी बी होती है। दे ऑल्सो कंस्ट्रक्ट कॉम्ब इन ओपन ऑफ द साइज ऑफ द पाल्म इन ब्रांचेस ऑफ बुशेस। जैसे ये जो अपना छत्ता है वो बुशेज और ब्रांचेस में बनाती है, बिल्डिंग्स हो गया, केव्स हो गया, कहीं भी बना लेती है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 kg हनी पर ईयर पर हाइव ये प्रोड्यूस करती है। दे आर नॉट रियरेबल एज दे फ्रिक्वेंटली चेंज देयर प्लेस। ये इसको आप भी रियर आसानी से कर नहीं सकते हैं, क्योंकि जल्दी बहुत ही ज़्यादा अपना प्लेसेस चेंज करती है। ये सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट होती है चारों स्पीसीज़ में। और ये देखेंगे इंडियन बी है, इससे भी ज़्यादा छोटी होती है। अब बात करें एपिस सेरेना इंडिका, इसको हम लोग इंडियन बी बोलते हैं। ये हमारा नेटिव बी आप इसको बोल सकते हैं। ये मल्टीपल पैरेलल कॉम्ब्स बनाती है और ट्री और कैविटीज़ में। आपने ये इसका छत्ता देखा भी होगा बहुत जगह पे, जहाँ मल्टीपल पैरेलल सा छत्ता सा रहता है। और ये देखेंगे ऑलमोस्ट इसका और आपका जो एपिस मेलिफेरा, इसका छत्ता लगभग सेम रहता है। ये जो है एपिस फ्लोरिया से तो बड़ा होता ही है, लेकिन जो एपिस मेलिफेरिया है उससे छोटा होता है। ये 5 kg ऑफ हनी पर ईयर पर हाइव ये आप देखेंगे ये प्रोड्यूस करती है। ये स्वार्मिंग और एब्सकॉन्डिंग इसमें ज़्यादा होता है। अब स्वार्मिंग और एब्सकॉन्डिंग क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन बेसिक जान लो। स्वार्मिंग और एब्सकॉन्डिंग में जो मधुमक्खी है वो अपने छत्ते से बाहर जाती है। दोनों सिचुएशन अलग अलग होता है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। और ये जो नेटिव है इंडिया एशिया का। अब हम लोग बात करते हैं एपिस मेलिफेरा, जिसको इटालियन बी और यूरोपियन बी बोलते हैं। ये मल्टीपल पैरेलल कॉम्ब्स बनाती है डार्कनेस और कैविटीज में, सेम जैसे इंडियन जो बी बनाती है। दे आर लार्जर देन इंडियन बीज और स्मॉलर देन रॉक बी। ये जो इंडियन बी है उससे तो लार्जर होती है, लेकिन जो स्मॉलर बी जो बहुत ही फेरोसियस नेचर का होता है, रॉक बी, उससे छोटी होती है। ये यूरोप से इम्पोर्ट किया हुआ है। यूरोप के किस कंट्री से? इटली से। जो यील्ड है 35 kg पर ईयर है। और दे आर लेस प्रोन टू स्वार्मिंग एंड एब्सकॉन्डिंग। जो स्वार्मिंग और एब्सकॉन्डिंग है, जो मधुमक्खियाँ जाती है कुछ ऐसा सिचुएशन फेस करती है, ये दोनों अलग अलग सिचुएशन है जो आगे मैं डिस्कस करूँगा। तो इसमें से देखेंगे जो एपिस मेलिफेरा है, ये बहुत ही ज़्यादा रियर किया जाता है। अब बात करते हैं हनी बी कास्ट की। तो एवरी कॉलोनी देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है, एवरी हनी बी कॉलोनी कंप्रोमाइज ऑफ अ सिंगल क्वीन, अ few hundred drones एंड अ several thousand वर्कर कास्ट ऑफ हनी बी। तो यहाँ पे देखेंगे ड्रोन हो गया, क्वीन हो गई, वर्कर हो गया। अब चलिए हम लोग सबका जो ड्यूटी है अलग अलग क्या है उस हिसाब से बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ड्यूटी ऑफ क्वीन की ड्यूटी क्या है। द ओनली इंडिविजुअल विच ले एग्स इन कॉलोनी। जो क्वीन है वो आपका मदर भी बीज का बोला जाता है, ये अंडे देती है। ये 2000 एग्स पर डे देती है। 5 to 10 days आफ्टर इमरजेंसी मेट्स विद ड्रोन्स इन 1 or more नेप्चुअल फ्लाइट्स। यहाँ पे देखिए एक वर्ड आया नेप्चुअल फ्लाइट्स। नेप्चुअल फ्लाइट्स में क्या होता है, जब जो क्वीन बी है जब छत्ते से बाहर जाती है तो ड्रोन्स जो है मेल होते हैं वो मेट करते हैं। तो हवा में ये लोग जो मीटिंग करते हैं उसको नेप्चुअल फ्लाइट बोलते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे 5 से 10 दिन के बाद इमरजेंसी के बाद ही वो मीटिंग के लिए बाहर निकलती है। ये 3 साल तक रहती है। और ये जो है सिक्रेशन फ्रॉम मैंडिबुलर ग्लैंड कॉल्ड क्वीन सब्सटेंस। जो सिक्रेशन होता है एक एंजाइम का जो मैंडिबुलर ग्लैंड से सिक्रेट होता है उसको क्वीन सब्सटेंस भी बोलते हैं।
ये प्रिवेंट करती है स्वार्मिंग और एब्सकॉन्डिंग कॉलोनीज़ का। और ये आप देखेंगे जो क्वीन है वो अंडे देती है फर्टाइल और स्टेराइल डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। अब हम लोग बात करते हैं ड्रोन की। द इम्पॉर्टेंट ड्यूटी इज टू फर्टिलाइज द क्वीन। सबसे पहले मैंने आपको बताया था जो न्यूचुअल फ्लाइट होता है, जब क्वीन बाहर निकलती है छत्ते से तो ड्रोन के साथ ही उसका मेटिंग होता है। तो यहाँ पे मेन इसका काम है फर्टिलाइजेशन क्वीन के साथ मिलके। ये हाइव का टेम्परेचर भी मेंटेन करते हैं और जो ड्रोन है वो नेक्टर या पोलन कलेक्ट नहीं करते हैं क्योंकि इनके पास कोई भी स्टिंग नहीं होता। अब हम लोग बात करते हैं वर्कर की। द वर्कर लाइफ स्पैन 6 वीक्स का होता है। मेनली आप देखेंगे 2 कामों के लिए बटा होता है। फर्स्ट 3 वीक्स हाउस होल्ड ड्यूटी, रेस्ट ऑफ द लाइफ आउटडोर ड्यूटी। अब हाउस होल्ड आप बोलेंगे हाउस होल्ड ड्यूटी क्या हो गया इसमें? हाउस होल्ड ड्यूटी में हो गया देखिए बिल्ड कॉम वैक्स सेक्रेशन फ्रॉम वैक्स ग्लैंड, फीड द यंग लार्वी विथ रॉयल जेली सेक्रेटेड फ्रॉम हाइपोफ्रेंजियल ग्लैंड। जो ये आपका वर्कर भी है ये अपने हाइपोफ्रेंजियल ग्लैंड से रॉयल जेली सेक्रेट करती है जो फिर यंग लार्वी रहते हैं उसको फीड करती है। फीडिंग द अटेंडिंग क्वीन, उसके बाद ड्रोन्स को भी फीड करती है। क्लीनिंग, वेंटिलेटिंग एंड कूलिंग द हाइव, गार्डिंग द हाइव, इवापोरेटिंग नेक्टर एंड स्टोरिंग हनी। ये सारी ड्यूटीज़ जो है यहाँ पे वर्कर भी करती है। देखेंगे वर्कर भी का बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे रोल है। आउटडोर ड्यूटीज़ क्या हो गया? तो जो आप देखेंगे पोलन कलेक्ट करना रहता है, कलेक्टिंग नेक्टर, परपोलिस, ये सारा यहाँ पे वर्कर भी करती है। और रैपनिंग हनी इन हनी स्टोमिक, ये सारा ये काम वर्कर करती है। अब सेक्स डिफ्रेंसिएशन कैसे होता है? जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ड्रोन्स भी है, वर्कर भी हैं, अलग अलग हैं। तो ये कैसे होता है? तो देखिए जो अंडे रहते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। फर्टिलाइज्ड अंडे होते हैं या अनफर्टिलाइज्ड। जो फर्टिलाइज्ड होते हैं वो होते हैं लाइट फीडिंग और हैवी फीडिंग। जो फर्टिलाइज एग्स होता है उसमें से लाइट फीडिंग करते हैं और हैवी फीडिंग करते हैं। जो लाइट फीडिंग करते हैं उसको वर्कर हम लोग एज ए वर्कर वो निकलती है। और जिसको हैवी फीडिंग करते हैं मतलब खिलाते हैं और रॉयल जेली भी देते हैं जो वर्कर भी खुद प्रोड्यूस करती है, तो वो क्वीन बनती है। और अनफर्टिलाइज्ड अंडे से आप देखेंगे ड्रोन निकलता है। अब हम लोग बात करते हैं हनी बी के बिहेवियर का। मैंने आपसे पहले डिस्कस किया था कि स्वार्मिंग, एब्सकॉन्डिंग हो गया, सुपर सेडर हो गया, इस सब के बारे में आपको आगे बताता हूँ। तो अब यहाँ पे इस बात पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले स्वार्मिंग का बात करते हैं। स्वार्मिंग में क्या होता है कि एक हनी बी जो है मदर हनी बी जिसको क्वीन बोलते हैं वो अपने कुछ वर्कर्स के साथ, ड्रोन्स के साथ वहाँ से निकल जाती है छत्ते को छोड़ के और वो दूसरे जगह पे शिफ्ट होती है, अपने आप को कॉलोनाइज करती है। तो रीज़न क्या हो सकता है? या तो वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गया या फिर जो वर्कर क्वीन है वो अपना फंक्शन सही से कर नहीं पा रही है। तो ये सारे कारण से वहाँ पे देखेंगे वहाँ से क्वीन जो है कुछ पॉपुलेशन के साथ शिफ्ट हो जाती है और दूसरी जगह कॉलोनाइजेशन करती है। यहाँ पे देखेंगे पहले बहुत सारे स्टेप्स दिए हुए हैं कैसे स्वार्मिंग होता है कि पहले वहाँ से क्वीन निकलती है, उसके बाद बुशेस में जाके रुकती है, फिर यहाँ पे स्काउट हनी बी होता है वो जाता है ढूंढता है जगह जहाँ पे कॉलोनाइजेशन हो सके, वहाँ पे फिर कॉलोनाइजेशन होता है। इस टाइप का बहुत सारा प्रोसेस है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक फिर दूसरा टर्म है सुपर सेडर। सुपर सेड में क्या होता है कि जो ओल्ड क्वीन है जो बूढ़ी हो जाती है तो वो अनेबल मतलब अंडे दे नहीं पाती है। तो इसमें से क्या होता है कि जो छोटी हनी बी जिसको फीड किया जाता है, यंग हनी बी, डॉटर हनी बी जिसको बोलते हैं, वो क्या करती है उसको रिप्लेस कर देती है, जिसको हम लोग सुपर सेडर भी बोलते हैं। इमरजेंसी क्वीन क्या होता है? अगर मान लीजिए जो प्रेजेंट में क्वीन छत्ते में उसका मौत हो जाता है तो यहाँ पे एक क्वीन जो आती है वो उसका जगह लेती है, जिसको इमरजेंसी क्वीन भी बोलते हैं। लेइंग वर्कर्स क्या होता है? अगर मान लीजिए क्वीन का मौत हो जाता है, वहाँ पे प्रेजेंट में कोई भी वहाँ पे क्वीन है नहीं, तो यहाँ पे वर्कर है वो अंडे देती है, तो इसको लेइंग वर्कर्स बोलते हैं। कॉलोनी ऑर्डर, हर जो स्पेसिफिक आप देख रहे हैं छत्ता होता है, हाइव होता है, उसका अलग अलग सेंट होता है और ये अलग अलग तरीके का अलग अलग जगहों पे अलग सेंट हर कलर का होता है। और दिस ये जो आता है वो होता है फैनिंग ऑफ सिक्रेशन ऑफ वैसनोवा ग्लैंड प्रेजेंट इन द लास्ट एब्डोमिनल सेगमेंट ऑफ वर्कर। अब हम लोग बात करते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। तो ईच एंड एवरी कास्ट हैव डिफरेंट ऑन रोल। जैसा कि मैंने आपको बताया ड्रोन का क्या रोल होता है, हनी बी को क्वीन है उसका क्या रोल है, वर्कर का क्या रोल है। तो सबका डिवीज़न अलग अलग तरह से सबका काम बटा हुआ है और इस तरह से लोग काम करते हैं। उसके बाद आता है रॉयल फिडिलिटी और ब्लॉसम फेथफुलनेस। इसमें क्या होता है कि अगर बीज है अगर एक जगह पे एक प्लांट पे फीड कर रही है तो उसके प्रति वो लॉयल्टी दिखाती है। ऐसा इस टर्म को यूज किया गया है कि अगर जब तक उस प्लांट को पूरा खा ना जाए, ख़त्म ना कर ले, तब तक दूसरे प्लांट पे वो नहीं जाती है। तो इसको बोलते हैं हम लोग रॉयल फिडिलिटी। अब कम्युनिकेशन इन बीज होता है। तो देखिए बीज जो है कम्युनिकेट करते हैं अलग अलग तरीक़ों से। मिली यहाँ पे देखिए राउंड डांस है। राउंड डांस क्या है? यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं। यहाँ पे पहला राउंड डांस है। राउंड डांस में क्या होता है? इट इज़ यूज टू इंडिकेट अ शॉर्ट डिस्टेंस। अगर फुट जो है 50 मीटर से कम है तो ये राउंड डांस करती है।
द बीज रन इन सर्कल फर्स्ट इन वन डायरेक्शन देन अपोजिट डायरेक्शन, पहले क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज में यहाँ पे डांस करती है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि अगर 50 मीटर से कम में फूड है तो यहाँ पे राउंड डांस हनी बी किस तरह कर रही है। दूसरा होता है टेल वैगिंग डांस और वेग डांस, इसमें अगर 50 मीटर से ज़्यादा दूर है लॉन्ग डिस्टेंस तो यहाँ पे टेल वेग डांस यहाँ पे हनी बीज करती है। तो ये सारा जो टॉपिक था इसमें यूनिट 2 में ये डिस्कस करने के लिए था। यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं अलग अलग डांस का। अब हम लोग जो है नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तीसरे टॉपिक में जो कि है एपेरियर मैनेजमेंट। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद।